वंदना भंते जी, नमो बुद्धाय। भंते जी, आपने जो कहा था कि जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप यानी खाली भारत को ही कहते हैं या और किसी देश को मिला के? अगर पाली साहित्य, अगर मैं स्ट्रिक्ट पूरा प्रिसाइज पाली साहित्य के हिसाब से बोलूं तो पूरा पृथ्वी जम्बूद्वीप है। हाँ। स्ट्रिक्ट पाली साहित्य के रेफरेंस में लेके बोलूं तो पूरा का पूरा जो अपना जो पृथ्वी है वो पूरा जम्बूद्वीप है। तो हमें क्या लगता था पर कि आगे समय के हिसाब से इतिहासकारों ने इस भारत को ही जम्बूद्वीप का, हाँ इतिहासकारों हाँ ने। हाँ। तो बुद्ध क्या सिर्फ अपने भारत में ही जन्म लेते हैं? यस, भारत में भी उसका एक मंडल है, उतने उतने मंडल में ही लेते हैं जितने बुद्ध हुए। और वो सारे के सारे बुद्ध भले ही कहीं भी जन्म ले, नेपाल वगैरह कहीं पे भी जन्म ले, पर आखिर में वो बुद्धत्व प्राप्त करेंगे बुद्ध गया में ही। यानी कि पवित्र देश है हमारा भारत देश। पवित्र देश है भारत देश। ऑफ ऐसा कोर्स। क्यों कि बुद्ध, नहीं, मुझे ये पूछना था कि भारत में ही क्यों? क्योंकि अमेरिका उधर सब इधर भी तो ले सकते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्ली नहीं, देखो होता है, एक होता है कल्चरल कंटेक्स्ट, है ना। हम्म, कल्चरल इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं वो होता है। जैसे कि आप देखो ना, सबसे संतर कहाँ पे उगते हैं और सबसे ज्यादा संतर कहाँ उगते हैं? नागपुर। नागपुर में। ठीक है। तो हर एक की भूमि जो होती है वो उस प्रकार से वैसी वैसी उपजाऊ होती है कि वहीं पे वो अच्छी उग सकता है। ठीक है ना। अगर अगर आप अभी पुनर्जन्म भी देखो, अभी जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हाँ अभी ऐसा नहीं धर्म सिर्फ भारत में है, पूरे विश्व भर में कई सारे धर्म है, अलग अलग धर्म है। आज कम से कम 300 से 400 के बीच पूरे विश्व में क्या है, धर्म है। हाँ पर पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ एशिया ही धर्मों में ही है। जो एशियाई खंड में जितने धर्म उत्पन्न हुए उन्हीं धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बाकी उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य जगत में जितने भी धर्म उत्पन्न हुए, उन धर्मों में आप देखो पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर भूमि की, हर जियोग्राफी की, भूगोल की अपनी अपनी वैचारिक प्रणाली होती है ना। हम्म, तो ये बुद्ध जन्म कौन करता है? बुद्ध ये वैचारिक प्रणाली है एक, और वो वैसी वैचारिक प्रणाली में ही जन्म लेते हैं। तो ये जो पाश्चात्य जगत है, वहां की जो वैचारिक प्रणाली है वो वैसी है कि वो बुद्ध वहां पे उत्पन्न हो ही नहीं सकते। और वहां के लोग को बुद्ध को समझने के लिए बहुत ही उनको उस मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ेगा। वो बौद्धिक जैविकता को तक उनको पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और वैसे भी पहली बात, ये जो अमेरिका है कितना साल पुराना है? कितना साल पुराना है अमेरिका? नहीं वो तो अमेरिका मुझे। की जो इवोल्यूशन है, जो ह्यूमन जो रेस है, ज्यादा पुरानी नहीं है मेरे ख्याल से। उनकी रेस कितनी, बहुत ज्यादा 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 बहुत पुरानी नहीं है। अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा, देखो सर्च करो बड़ा, ज्यादा पुरानी नहीं है। वो जो मनुष्य के समाज में वो बहुत नए हैं। आप देखो सबसे पुराने अगर समाज कोई देखेंगे, अगर मनुष्य के रूप में सबसे पुराने अगर कोई सिविलाइजेशन है, तो कौन सा है? रोम है, हम्म, चीन है और इंडिया है। हम्म, ये सबसे पुरानी समाज है। तो इनकी जो मैच्योरिटी है, इंटेलेक्चुअल जो मैच्योरिटी है, जो बुद्धिमत्ता की जो क्षमता है, जो उनका जो इवोल्यूशन है ना, वो बहुत पुराना है। हाँ हाँ इसलिए कारण यहाँ पे बुद्ध आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। आप देखो बुद्ध अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में गया, अमेरिका में गया, यूरोप में गया, तो कब गया? अभी भी गया। क्योंकि अभी अभी लोग उतने मैच्योर हुए कि बुद्ध को समझ सके। मैंने पहले कहा कि भगवान का जो धर्म है ये विद्वानों का धर्म है। इसको समझने के लिए उतनी बुद्धिमत्ता चाहिए, है ना, बुद्ध की प्रखारता चाहिए। हाँ। तो उसको समझने के लिए वहां के लोगों में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे बुद्ध होते हैं। ये एक रीजन है कि यहाँ की जो संस्कृति, जो कल्चर है, ये यहाँ के लोगों में उतनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर वहां के यहाँ के लोगों को पुनर्जन्म बताएंगे तो समझेंगे, है ना। हाँ वहां के लोगों को पुनर्जन्म बताएंगे तो नहीं समझेंगे, तो पहले ही विरोध करेंगे। अभी भी अगर हम देखें तो ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है भोपाल लिटरेचर के, चाहे भिक्खु बोधि हो, भिक्खु अनालय हो, भिक्खु थानीसारो हो, तो उनको रीबर्थ अलग से ऐसे लिखने पड़ते हैं। अगर आप उनके ऐसे पढ़ेंगे तो उनको समझाना पड़ता है, और उनको भी पहले इससे शुरू करना पड़ेगा, डज रीबर्थ मेक सेंस। इससे अपने वो आर्टिकल शुरू करते हैं, 10 10 20 20 40 40 पेजेस का आर्टिकल, 10 150 पेजेस की किताब, डज रीबर्थ मेक सेंस। क्योंकि उनके लोगों के लिए रीबर्थ एक बहुत न्यू कंसेप्ट है। उनके लिए ये कंसेप्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड, हाँ, वो वेस्टर्न तो वर्ल्ड ये बात एक्सेप्ट कर सकता है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, पर मरने के बाद फिर से मनुष्य लोक में उत्पन्न होंगे,
या बार बार उत्पन्न होते रहेंगे, ये संसारिक लाइफ, ये रिबर्थ साइकिल चलती रहेंगी, ये एक्सेप्ट करने के लिए वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सोचो। तो इस प्रकार के एक्सेप्टेंस वगैरह समझाने के लिए इसलिए बुद्धा क्या होता है यही पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे मत पहले से मौजूद थे, बस भगवान ने क्या किया, उसको रिफर्निश किया और क्लियर किया, है ना। तो इसलिए बुद्ध इस में ही उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पे उत्पन्न होने पर भी धर्म का प्रचार प्रसार एक पर्टिकुलर मंडल उतने ही एरिया में करते हैं, पूरे भारत भर में नहीं करते। वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, भूमंडल, उसी उतने ही मंडल में वो करते हैं, उसके बाहर जाते नहीं। उसके बाहर फिर समय के हिसाब से जैसे लोगों में मैच्योरिटी आती रहती है, फिर उसके हिसाब से फिर उतने उतने, जैसे कि सम्राट अशोक के समय में क्या हुआ, थाईलैंड गया, म्यांमार गया, श्रीलंका गया, है ना, इतने एरिया में गया। फिर कब आए, जब अपना अपना ये वाला समय आया, कौन सा, फिरंगियों का समय आया, अंग्रेजों का समय आया, तब थोड़ा थोड़ा करके यूरोप में गया। ठीक है, जब फिरंगियों का इंग्लिश रूल आया, तब कहाँ पे गया, तब यूरोप में गया वो। ठीक है, जिसके लिए मेन कारणीभूत कौन हुए, एनाल्डो, जिनकी जो काफी अच्छी प्रसिद्ध किताब थी, कौन थी, द लाइट ऑफ एशिया, उसने काफी हेल्पफुल किया। फिर जब डॉक्टर आम्बेडकर का पीरियड आया, आम्बेडकर का पीरियड में जब भिक्खु बोधि जैसे, भिक्खु अनालयो जैसे, या ऐसे ऐसे जब स्कॉलर्स अभी आना शुरू हुए, तो इनके द्वारा कहाँ पे गया, अजान शाह द्वारा कहाँ पे गया, अमेरिका में गया। तो जैसे जैसे इंटेलेक्चुअली वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसा वैसा वो जाते रहता है, एकदम से नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो लोग उसको डिनाइड कर लेंगे, है ना। भगवान भी कहते हैं ना कि जब तक उसमें वैसे नहीं आए बात, जिसकी भगवान को दिख के जगह पर यक्ष दिखे, जब बुद्धता प्राप्त नहीं, उनको यक्ष दिखाता, वो नाग दिखाता है, पर भगवान ने किसी को पता ही नहीं, किसी और व्यक्ति ने देखा नहीं था। भगवान को अगर मैं बताऊंगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, जिनका अक्ल ज्ञान होगा। फिर जब सारीपुत्र ने देखा, सॉरी मोगललाल ने देखा, और मोगललाल ने ये बात निकाली, तब भगवान ने, अरे मैं भी देख चुका हूँ ये बात, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था उनमें। तो उसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसीलिए बाबा साहब ने भी इतने बहुत सारी बातें डाली देवताओं की अपने किताब में, थोड़ी बहुत डाली, क्योंकि पहले लोग थोड़ा समझ जाए, फिर उनको पता था कि आगे जब भिक्षु आएंगे, जब बाहर से पढ़ के आएंगे, जब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, तब ये बताना शुरू करेंगे, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, और हो रहा है। उसके लिए बुद्ध रश्मि का एक सबसे ज्यादा का हम कृतज्ञ मानना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भिक्षु ने बताने की कोशिश की, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि जब हम लोग लॉर्ड बुद्धा पे देते थे प्रवचन, तो हमको पहले इंटिमेशन होता है, बनते पुनर्जन्म पे मत बोलिएगा, बनते देवताओं पे मत बोलिएगा, अपने टॉपिक में ये बातें, मतलब हमने अपने रास्ते ही बंद कर रखे थे कि कोई भिक्षु उस पे बोले ना। तो इस प्रकार से मैच्योरिटी हमें आने की थी। आज से 60 साल पहले अगर हम बात करते हैं, लोग हमको मारते हैं, अरे ये भिक्षु आरएसएस का है। पर अभी जब बुद्ध रश्मि वगैरह आए, कुछ ऐसे बाहर के फॉरेन के भिक्षु, हम लोगों ने बातें करना शुरू की, जब हमारे लोग बाहर से सीख के आना शुरू हुए बुद्धिज्म, तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया देवताओं को। फिर हमें मैच्योरिटी आई कि हम अभी इसके पुनर्जन्म सिद्धांत को, देवताओं के सिद्धांत को स्वीकार करें। अभी ये कि भी स्कॉलर्स लोग भी मानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं आप। मैच्योरिटी हाँ, डिपेंड करती है, वो यहाँ के लोगों में वैसी है, यहाँ के लोगों में वो बात है ना। धन्यवाद अभी आप स्वामी। देखो, महाराष्ट्र के लोग सबसे चंड लोग होते हैं, चंड लोग है महाराष्ट्र के लोग, और ये अभी से नहीं है, बुद्ध के समय से आ रहा है, बुद्ध के समय में चलते आ रहा है। बाबा भगवान ने भी बोला है, कह रहे आगे लोग बड़े चंड होते हैं। तो जब भिक्षु, तो महाराष्ट्र के भिक्षु को तभी जब महाराष्ट्र में भेजा गया, जब अरंत हुआ, तब तक उसको भेजा नहीं गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये एक बात है। ओके, समझा आपको। हाँ हाँ,